जैसे मनुष्य कहता है कि कर्म ही ना करें, हम कर्म रहित हो जाएं तो हमें कोई दोष ही नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आप क्रिया रहित अपने को मान लेने का आचरण जो है ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्रिया रहित कभी रह नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। तो हमें कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। तो त्याग क्या होता है, कैसे होता है, त्याग की क्या पहचान है, ये भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, और कर्मेंद्रिय जो हमारी 10 इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रिय, इनके द्वारा जो आचरण करता है वही श्रेष्ठ है ना। तो निष्काम भाव जो उन्होंने मेन क्या बताया, मन से इंद्रियों को वश में करने का क्या तात्पर्य है। मन से हमने जो इंद्रियों को वश में किया, तो इसका तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है। मन और इंद्रियों से, जो हमारा मन है और जो इंद्रियां हैं, इससे स्वयं का, स्वयं कौन है, शरीरी, इसका कोई संबंध नहीं है ना। क्योंकि मन और इंद्रियां ये सब नाशवान है और शरीरी नाशवान नहीं है, तो इनका कोई संबंध नहीं है। तो हम ऐसा अनुभव करें कि मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतः आग्रह नहीं होता। अगर मन से इंद्रियों को अगर कर लें कि इंद्रियां स्वतः कोई थोड़ी ना डिमांड कर रही कि हमें ये काम करना है, वो तो मन उनको प्रेरित करता है ना इंद्रियों को, इसलिए इंद्रियां काम करती हैं। तो हमें मन का निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों का नहीं। तो इंद्रियों को हम जहाँ लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं, और जहाँ से उनको हटाना चाहें वहीं हट जाती हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, मन कर रहा है। तो हमें किसका निग्रह करना चाहिए, मन का। इंद्रियों को निग्रह करके हम काम ही नहीं करें, तो हमने किसको रोका, इंद्रियों को रोका। अपने हाथ पैर को रोक लिया, देखना बंद कर लिया, आँख बंद करके सो गए, तो हमने तो इंद्रियों का निग्रह कर लिया ना। हम सो गए, सो फिर वही सपना देख रहे हैं, तो कर्म तो फिर भी चल ही रहा है ना, वो तो रुका नहीं, तो वो चलता रहेगा आपका। तो इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ हमारा ममता नहीं रहती, अपनापन नहीं रहता। अपनापन कब है, जब इंद्रियां हमारी हैं तो नहीं, जब मतलब कब हम ये सब ज़्यादा मन चलता है, जब हमारा उसमें अपनापन रहता है। कि आप किसी के बारे में कब सोच रही हैं, जब वो आपका कोई, आप लग रही मेरा है, ये अपना, मेरा बच्चा है या मेरा पड़ोसी है, या कुछ भी मेरापन आपका उसमें आ जाए, कुछ आपने अपने से उसको जोड़ लिया, तब आप उसके बारे में निरंतर चिंतन करने लगती हैं, और फिर मन बार बार उधर भागता है ना। और अगर आपने अपनापन उससे हटा दिया, मेरा कोई है ही नहीं। अब जैसे गुड़गांव में कितने एक्सीडेंट होते हो, कितने डेथ होते हो, कितने यंग, कितने बच्चे, कितने बूढ़े मरते होंगे, कभी दिमाग जाता है क्या, कभी दुख नहीं होता। और कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहा है, कोई बहुत बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, तो हमें देख के खुशी होती है क्या, कोई खुशी नहीं होती। हम समान रूप से रहते हैं ऐसे एकदम, अच्छा ये मकान बना, किसी ने कहा कि देखिए इसने ये मकान बनाया, अच्छा बहुत अच्छी बात, कोई भावना ही नहीं आई। क्यों, क्योंकि हमारा अपनापन नहीं जुड़ा है, ममता नहीं जुड़ी है उससे। तो जिससे हमारा ममता जुड़ जाती है, अपनापन जुड़ता है, वहीं पर ये सब भावनाएं, हाँ, सुखानुभूति या दुखानुभूति होती है। तो हमको उससे बचना है। जब उससे बचेंगे, मैं मेरेपन से, ये मेरा है, मेरा कहने से, मेरा अपना है, उससे जो है हमें दुख सुख की अनुभूति होती है। तो हमको उससे बचना है, ठीक है। तो हम तब क्या होगा, फिर समस्त दोष किस में हुआ, फिर उस बड़े मकान में हुआ क्या, उस जहाज में हुआ क्या, या किसी चीज़ में हुआ क्या, क्या किसी की मृत्यु में है क्या दोष, नहीं है। किसी के पैदा होने में खुशी है क्या, नहीं। किस में है खुशी, उसमें हमारी आसक्ति में खुशी, आसक्ति में दुख है या सुख है। क्योंकि हम किसी चीज़ से जब आसक्त हैं, तब हमें उसके सुख और दुख से पीड़ा या आनंद आता है ना। तो हमें क्या हटाना है अपने अंदर से, आसक्ति। तो जब हम आसक्ति को अपने से धीरे 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 हम सम रहने का प्रयास करने लगेंगे, लगेगा कि ये सब चीज़ें तो आनी जानी ही है,
जैसे अभी इनके यहाँ जो मृत्यु हुई तो जो सबके बहुत से लोगों के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसे व्यवहार करना चाहिए, हमें बहुत शांत रहना चाहिए, हर लोग ये कह रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य कि जो जब हम ऐसी स्थितियों को देखते हैं तब सच्चाई हमें जो अपनी आँखों से, जिंदा आँखों से जो दिख रही है सामने सच्चाई, तब थोड़ा सा देर के लिए शमशान वैराग्य उत्पन्न हुआ। लेकिन वहाँ से आने के बाद फिर वो ख़त्म, फिर उसी आसक्ति में हम, मैं और मेरेपन में हम लोग जुड़ गए। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, फिर से शुरू हो गया। जबकि पता है कि ना ये रहना है, ना उसको रहना है, ना हमें रहना है, लेकिन फिर भी हम उसी में जुड़े रहते हैं, उसी से हम दुखी और सुखी होते रहते हैं। तो भगवान का क्या कहना है कि कर्मों में और उनके फलों में दो जगह हमें आसक्ति रहती है। तो उस आसक्ति से ही हमें मुक्ति पानी है। हमें वास्तव में त्याग किसका करना है? आसक्ति का त्याग करना है, कर्मों का त्याग नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में है, कि हम आसक्ति रहित हो जाएं, तब उसकी महिमा है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना, जो भी फल मिलेगा हमें इच्छा नहीं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कर्म पूरा करें, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि इस संसार में ही हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हमें इसको कहाँ लगाना है? इस संसार के लिए ही लगाना है। अभी हम क्या करते हैं कि सारे कर्म किसके लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं, हम सुखी हो जाए इसलिए करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे कर्म करने से दूसरे को लाभ हो। और अगर हम किसी के लिए कर्म करते हैं तो उससे हम उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमें इससे ये क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, है ना। इससे हम दुखी या सुखी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी कारण हम परेशान होते हैं। ये जो आसक्ति है हमें अपने लाभ के प्रति, हर क्षण हर पल, इससे हम दुखी रहते हैं। तो ईश्वर प्रभु भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हमें इसका ही त्याग करना है और निस्वार्थ भाव से कर्म योग को अपने करना है। तो कर्म का हमें त्याग नहीं करना है, हमें त्याग किसका करना है? आसक्ति का त्याग करना है कर्म में। तो जब हम आसक्ति का त्याग करेंगे तब जा कर के हम सही ढंग से कर्म को करेंगे। वही कर्म जो है सही कर्म कहलाएगा, जो आसक्ति रहित कर्म होगा। तो प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, यह हमारा कर्तव्य है ना। जो भी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जरूरी नहीं है कि हम अब मुकेश अंबानी इतनी लोगों की सेवा कर रहा है, इतना दान कर रहा है, हम उसके बराबर करें। नहीं, हमारे पास अगर 5 रुपया है तो हम 5 रुपये के मालिक हैं। तो अगर हमने 1 रुपया दान कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई कि 4 रुपये में हमें परिवार भी पालना है। तो हम उसके हमने तो बहुत कुछ दान कर दिया, बहुत कुछ दान कर दिया 5 रुपये में से 1 रुपया दान करके। तो इसलिए प्राप्त वस्तु और अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार जो कर्मों का सदुपयोग करता है, उसका कर्म करता है, वही उसका वास्तव में व्यक्ति की सेवा करना है या उसका कर्तव्य है। तो कर्तव्य का संबंध किससे है? संसार के साथ है। हमारा हमेशा कर्तव्य का संबंध किससे है? संसार के साथ। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य पूरे समाज, पूरे संसार के साथ है, कि उसका जो भी भला हो सके हम उसके लिए करें, जो अच्छा हो सके वो करें, है ना। कोई ऐसा कार्य ना करें जो किससे किसी का कुछ अशुभ हो जाए या किसी का बुरा हो जाए। और योग का संबंध हमारा परमात्मा के साथ है। अब आगे भगवान बताते हैं 3 अध्याय के 8वें श्लोक में, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर। जो शास्त्र विधि क्या चीज़ होती है? अब शास्त्रों में विहित तथा नियत, ये 2 प्रकार के कर्मों की व्याख्या की गई है। एक विहित कर्म है। अब विहित कर्म क्या है? विहित कर्म जैसे है कि सामान्य रूप से शास्त्रों में ये बताया गया है कि ये व्रत करो, ये उपवास करो, और ये दान करो, ये उपासना करो, ऐसे बताया गया है। तो बहुत से लोग वो सब नहीं भी कर पाते हैं, उन नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं। तो उसमें निषिद्ध कर्म भी बताए गए हैं शास्त्रों में। जैसे विहित कर्म बताए गए हैं, ऐसे ही निषिद्ध कर्म भी बताए गए हैं। निषिद्ध कर्म क्या है? झूठ ना बोलना, किसी को दुख ना देना, है ना। तो इस प्रकार से निषिद्ध कर्म भी बताए गए हैं कि चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ये सब क्या है? निषिद्ध कर्म है।
अगर आप विहित कर्म नहीं भी कर पा रहे हैं तो निषिद्ध कर्म कर लो। तो अगर आप निषिद्ध कर्म कर रहे हैं तो भी आपका विहित कर्म हो गया, है ना। आपने झूठ नहीं बोला, आपने हिंसा नहीं की, आपने कोई पाप नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को सताया नहीं, तो आपका तो शुभ कर्म हो गया, है ना। ठीक है, आपने व्रत नहीं किया तो ये भी तो बहुत बड़ा व्रत है। ये भी व्रत मतलब क्या है, आपने कोई संकल्प ले लिया कि हम ये कार्य करेंगे, तो आपने तो बहुत बड़ा संकल्प ले लिया। तो अगर हम निषिद्ध कर्मों का भी पालन करने लगे तो भी हमने वो कर्म पूरा कर लिया, विहित कर्म। तो शास्त्रों में दोनों तरह के कर्म बताए गए हैं, विहित कर्म भी और निषिद्ध कर्म भी। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब नियत कर्म क्या है? नियत कर्म क्या है कि जैसे एक वर्ण होता है, वर्ण आश्रम, जैसे वैसे तो कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विजः जायते, और वेद पाठी भवेद विप्रः, और ब्रह्मम जानती थी ब्राह्मणः। ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण की बहुत बाद में स्थिति आती है। ऐसे अगर ब्राह्मण वंश में पैदा होकर हम ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं, सब वैसे खून में, मवाद में, पानी में सब लपेटे हुए पैदा हो रहे हैं, सब एक समान पैदा हो रहे हैं, चाहे किसी भी जात के हों। लेकिन संस्कारात् द्विजः जायते, फिर संस्कार से फिर द्विज होते हैं, फिर वेद पाठी बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्रह्मम जानती थी ब्राह्मणः, वेद पाठी भवेद विप्रः, वेद जब पढ़ते हैं तब विप्र कहलाते हैं, तब भी ब्राह्मण नहीं कहलाते। जब ब्रह्म को जानते हैं तब ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ऐसे ही जो नियत कर्म क्या है? नियत कर्म है कि वर्ण आश्रम, तो इन सब को जो जानता है ना, उसके अनुसार आप जैसे ब्राह्मण कुल के हैं तो आपका धर्म अलग है, क्षत्रिय हैं तो आपका धर्म अलग है, वैश्य हैं तो आपका धर्म अलग है, शूद्र हैं तो आपका धर्म अलग है। आपका उसके हिसाब से कर्तव्य भी है ना। कि आपको जैसे सुबह उठना, दोपहर में उठना, जैसे सेना वाले हैं वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, वो उनका धर्म है। तो ऐसे ही अर्जुन क्षत्रिय है तो अर्जुन का धर्म क्या है? युद्ध करना। अब ब्राह्मण युद्ध करने नहीं जाएगा, है ना। वो तो ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, हो तो ब्रह्म को जान गया तो अपना समाधिस्थ होकर बैठ गया। लेकिन वो कार्य कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा, उसकी रक्षा उसका कर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि नियत कर्म को करो, नियतम कुरु कर्मत्वम, कि तुम कौन सा कर्म करो? नियत कर्म का। नियत कर्म का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म उसको करो तुम। जैसे तुम्हें अगर युद्ध के लिए करने के लिए मिला तो तुम युद्ध करो, जिसको जो मिला कर्म उसके हिसाब से कर्म को करो, ये नहीं कि कुछ भी करें। तो भगवान अर्जुन को क्षत्रिय जो है, वो क्षत्रिय जात का, तो उसके हिसाब से उसको धर्म, क्योंकि उसने पूछा था ना कि मैं क्या करूं, कर्म ज्यायो या कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि उसने बोला ज्यायसी की मतलब ये कर्म कैसे है, ये मैं कर्म क्यों, घोर कर्म क्यों करूं? जब ज्ञान मार्ग आपने बताया तो मैं ज्ञान को ही अपना लूं, मैं ये घोर कर्म क्यों करूं? तब भगवान ने यहाँ पे बताया कर्म ज्यायो या कर्मणः, किसी मतलब कि जो मनुष्य है उसको अपने धर्म के अनुसार नियत कर्म करो, जो तुम्हें कर्म मिला है उसके अनुसार करो। तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अर्जुन जब करा तो मैं घोर कर्म क्यों करूं? तब भगवान उसको कहते हैं कि इसके उत्तर में भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है, कि तुम कर्म करो। और इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप और घोर कर्म से निवृत्त होने का है, और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध में लगाने का है कि तू युद्ध कर, क्योंकि वो बार बार अपने कर्म से वंचित होना चाह रहा है, बार बार कर्म से दूर होना चाहता है, क्योंकि उसको घोर कर्म चाह रहा है। क्यों दूर होना चाहता है? बहाने ढूंढ रहा है, क्योंकि वो बहाने ढूंढ रहा है। उसको वैसे तो पता है कि क्षत्रिय कर्म है, ये मेरा कर्म है तो मुझे करना है, लेकिन क्योंकि बंधु बांधवों को देख के वो आसक्ति युक्त हो गया, और उस वजह से वो बहाने ढूंढ रहा है। क्योंकि अगर वो सीधा ही कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा तो उसका क्षत्रिय धर्म खराब होता है, वो धर्म की साइड भी रहना चाहता है। तो ये मेन चीज है आसक्ति। तो आसक्ति मुख्य है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आसक्ति रहित हो तो कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान क्या करें, ही अकर्मणः कर्म ज्यायः च, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। ये तुम सोचो कि मैं कर्म नहीं करूँगा, खाली ज्ञान मार्ग को पकड़ लूँगा, उससे नहीं हुआ। कर्म करना श्रेष्ठ है। और अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भाई अगर तुम कर्म नहीं करोगे तुम्हें भोजन पानी कहाँ से मिलेगा? आप कर्म करेंगे तभी तो सर्विस करेंगे,
तभी तो अपना व्यापार करेंगे। जब आप नौकरी करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, तभी आपके घर में 4 पैसा आएगा, तभी आप अपना शरीर परिवार चलाएंगे, शरीर चलाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कर्म न करने वाले का शरीर निर्वाह भी नहीं होता, उसको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलेगा, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म तू कर। कि जो भी साधक होता है ना, वो अगर तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है, कोई भी हमें तत्व की प्राप्ति करनी, ब्रह्म की प्राप्ति करनी, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, जल्दी से मिल जाए, ऐसा हम सोचने लगे, हम उसमें सुगमता ढूंढते रहें, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा उसमें अगर हम सुख चाहेंगे कि हमें सुख मिले, उसमें जल्दी से जल्दी हमें शीघ्र प्राप्त हो जाए, तो ऐसा जो है साधन का प्रेमी हो गया, वो साधन का प्रेमी हो गया, तत्व का प्रेमी नहीं है फिर ना। वो सोचता है ऐसा साधन, ऐसा मार्ग मिल जाए सरल सा, जिससे मैं फटक से प्राप्त कर लूँ। तो ये सब चीज़ें झट से प्राप्त होने वाली नहीं होती है, इसमें बड़ा धैर्य चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारा मन जो है इतना चंचल हो जाता है कि हम शांत भाव से उस कार्य को कर ही नहीं पाते, है ना। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम बार बार ये सोचें अच्छा ये मार्ग पकड़ ले जल्दी हो जाएगा, नहीं अब वो पकड़ ले तो और जल्दी हो जाएगा, तो उससे क्या हुआ, हमारा मन बट गया, हम विचलित हो गए। और अगर हम एकाग्र होकर कर्म करें कि हमें होगा, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद हो जाएगा, 1 दिन बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा, तो क्या हुआ, तत्परता हो गई इसमें, हम ध्यान से लग गए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के लिए क्या क्या है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मई राम। मतलब समझिए इसका क्या, जैसे जो कामी लोग होते हैं उनको स्त्रियां कितनी प्यारी होती हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है स्त्री के आगे, सब कुछ उनको लगता है कि बस एनी हाउ कुछ इधर दिखेगा ना, उधर दिखेगा ना, सामने दिखेगा ना, पीछे दिखेगा, एक स्त्री दिखेगी बस उसी की तरफ आकर्षित होते रहेंगे, और कुछ सोचेंगे नहीं, और कुछ सोचेंगे भी नहीं, कोई भावना भी नहीं आएगी। ऐसे ही लोभी प्रिय जिमी दाम, जो लोभी होता है उसको कैसा दाम कैसे प्रिय होता है। जिस समय अपना व्यापारी जो कोई व्यापार कर रहा होता है लोभी भी हो कहीं संग में, तो वो क्या होता है, उसको अगर उस समय पेट दर्द भी हो रहा है, भूख लग भी रही है, तो अपने पेट में कपड़ा बांध लेगा, लेकिन पैसा जोड़ता रहेगा, कितना आया कितना आया कितना आया कितना आया, अभी और आना है, अभी कौन 2-3 और दिख रहे हैं व्यापारी आ रहे हैं, तो फिर रुक जाएगा वो। लेकिन उसको कुछ और नहीं दिखेगा, बच्चे भी बुला रहे होंगे, पत्नी भी बुला रही होगी, समाज के लोग, नहीं जाएगा वो। लोभी प्रिय जिमी दाम, क्योंकि उसको दाम प्रिय है। तो ऐसे ही हम जब अपने कर्म हमें प्रिय हो जाए, साधन नहीं, अगर हम साधन ढूंढेंगे कि ये साधन सरल है इससे कर लें, ये साधन सरल है इससे कर लें, ये बड़ा इजी गोइंग है इससे कर लें, तो क्या होगा, हमारा मन बट गया। हम अपना ध्यान कर्म की तरफ लगाने के बजाय हमने अपना ध्यान किस में लगाया, साधन में। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है, साधक। साधक कौन है, जो साधे मन को, और मन को साध के उसमें लगाए अपने कर्म को, है ना। तो भर्तृहरि जी ने भी क्या कहा है कि मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। भर्तृहरि तो बहुत पढ़ा होगा आपने, पढ़ाती भी होंगी। तो मनस्वी जो कार्यार्थी होते हैं, जो बहुत कुशल जो कार्यार्थी होते हैं, न गणयति दुखम न च सुखम, जब कर्म करते हैं तो वह न सुख और न दुख दोनों नहीं देखते हैं। अब आप इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतने इतने बड़े आप क्लाइंट को लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आप सोचते होंगे कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें परेशानी होगी, ये होगा, आप ठीक है करना है तो मैं करूँगा, तब आप अचीव कर पा रहे होंगे, ऐसे ही थोड़ी ना कर पाएंगे। तो देखिए ये बात कितनी समझने की है कि हमें कार्य करते समय क्या क्या सोचना चाहिए। हमें कर्म अपना जब करें तो उद्देश्य हमारा कर्म का है, तो सिर्फ हमारी दृष्टि भी कर्म पर ही हो। अगर हम यही सोचते रहें कि सरल मार्ग जल्दी से कैसे हो, कैसे पकड़ के पहुंच जाए वहाँ पर, नहीं, हम सही मार्ग पकड़ें, सही दृष्टि रखें अपनी, तब हमें उसमें सही रास्ता मिलेगा। तो साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए, ये स्थिति होनी चाहिए कि जब तक हमें साध्य की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक हम चैन से न रहें। जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे जीवन तो भार हो गया, हमें उसके बिना रह नहीं सकते, खाना पीना आराम आदि कुछ भी हमें अच्छा ना लगे, हमें तो यही चाहिए, इतनी मतलब तन्मयता होनी चाहिए। नहीं, लोभी प्रिय जिमी दाम, जैसे लोभी को एकदम दाम प्रिय है, और खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे, हृदय में सिर्फ साधन का आदर और तत्परता रहे, तो साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य हो जाती है, पर वह जल्द ही प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती उसको, चाहे कितनी भी असह्य हो, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरे को जल्दी प्राप्त हो, वो सोचता बस मुझे सही ढंग से प्राप्त हो, पूरी प्राप्त हो। तो ये इच्छा होने पर ही कार्य आपका सिद्ध होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, तुम उठो अपने कर्म को करो और कर्म करके तुम अपने आगे बढ़ो, ठीक है।